Hi guys, welcome to in my YouTube channel Expert Ankit, and today our topic is terrorism. It's okay. In this video, first we know what is the mean of terrorism, then what is the effect, what is the solution, and what is the reason that why terrorists become. It's okay. Then let's start now. फर्स्ट वी ट्राई टू नो द मीन ऑफ टेररिज्म। सबसे पहले क्या है कि अपन टेररिज्म का मीन जानने की ट्राई करते हैं। मतलब आपको ऐसे बोलना है, जैसे आपको टॉपिक मिल गया, टेररिज्म मिल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खड़ा होना है और उसके बाद बोलना है कि नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई यूज इन द टॉपिक टेररिज्म। फर्स्ट वी ट्राई टू नो द मीन ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेररिज्म का मीन जानने की कोशिश करते हैं, तो ठीक। उसके बाद आपको टेररिज्म का मीन बता देना है। टेररिज्म इज़ द यूज़ ऑफ वायलेंस टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल, ठीक है। तो टेररिज्म का सबसे सीधा साधा मीन क्या है कि टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल, ठीक है। अगर आप इतना नहीं बोल सकते हो डायरेक्ट, इतना भी बोल सकते हो। इफ़ वी से इन ब्रीफ सेंस, टेररिज्म मीन्स टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल, ठीक है। तो टेररिज्म इज़ द यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा का यूज़ करना है, टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल, लोगों के बीच में है बे फैलाने के लिए, ठीक है। बे स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। उसके बाद है कि लैक्स ऑफ इनोसेंट पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की वजह से लाखों लोगों की, निर्दोष लोगों की, ठीक है। इनोसेंट मतलब निर्दोषी, निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। लैक्स ऑफ इनोसेंट पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ टेररिज्म, ठीक है। लैक्स ऑफ इनोसेंट पीपल है जो टेररिज्म की वजह से मर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है एंड सो मनी पीपल वेरी बैडली अफेक्टेड, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा, सो मैनी इतने ज़्यादा पीपल वर बैडली अफेक्टेड और अफेक्ट हुए हैं इससे, ठीक है, बुरी तरह से। उसके बाद है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न वर्ल्ड टेररिज्म इज़ द वन ऑफ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। आपको पता है कि जो टेररिज्म है, ठीक है, इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि टेररिज्म इज़ द एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। टेररिज्म इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर इस सेंस में बोल सकते हो इन द मॉडर्न वर्ल्ड टेररिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द इंटायर वर्ल्ड। ये थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद है कि इन जनरल टेररिस्ट कॉज बम्बिंग्स, किडनैपिंग, आर्म्ड अटैक्स, हाईजैकिंग, ठीक है। टेररिज्म में होते क्या क्या हैं, जैसे अगर अपन नॉर्मल भाषा में बात करें, जनरल व्यू में, तो टेररिस्ट में बम ब्लास्टिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, आर्म्ड अटैक्स हो गया, हाईजैकिंग हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक। या भी ऐसे बोल सकते हो बम ब्लास्टिंग, किडनैपिंग, आर्म्ड अटैक्स, हाईजैकिंग इज आर द पार्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक। इस प्रकार से बोल सकते हो। उसके बाद है नोट आर टेररिस्ट हैव द, अब क्या है कि इनका रीज़न क्या है कि टेररिस्ट बनते क्यों हैं, ठीक। तो हर टेररिस्ट किसी एक स्पेशल रीज़न के लिए नहीं बनता। जैसे नॉट ऑल टेररिस्ट हैव द सेम इंटेंशन, सभी जो टेररिस्ट जो है उनका सेम इरादा नहीं होता। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, सबका अलग अलग इरादा होता है, ठीक है। सम टेररिस्ट डोंट सी देमसेल्व्स एज एविल, एविल मतलब दुष्ट, शत्रु, जो भी है बुरा व्यक्ति। तो टेररिस्ट सबसे बड़ा रीज़न एक टेररिस्ट बनने का क्या होता है, वो होता है कि टेररिस्ट को खुद को नहीं पता होता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ठीक है। तो एक रीज़न ये है। जो टेररिस्ट होते हैं, सम टेररिस्ट डू नॉट सी देमसेल्व्स एज एविल, ठीक है। वो अपने आप को बुरे व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। वो सोचते हैं, दे थिंक दैट दे आर फाइटिंग फॉर ए गुड रीज़न, और उनके माइंड में एक सोच बैठी हुई होती है कि वो अच्छे रीज़न के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। दे थिंक दैट दे आर फाइटिंग फॉर ए गुड रीज़न, वो सोचते हैं कि एक अच्छे रीज़न के लिए लड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, टेररिस्ट बनते हैं तो, ठीक। तो सम टेररिस्ट वांट टू क्रिएट फियर इन पब्लिक, और कई लोगों का रीज़न क्या होता है टेररिस्ट बनने का, कि लोगों में, पब्लिक में है क्या है कि वो फियर फैलाना चाहते हैं खुद के नाम का, ठीक है। सम टेररिस्ट वांट टू क्रिएट फियर इन पब्लिक। उसके बाद है टू कैच द मीडिया अटेंशन। कई टेररिस्ट क्या होते हैं कि खुद का मीडिया का अटेंशन खुद पर खींचना चाहते हैं, ठीक है। खुद को फेमस करना चाहते हैं, चाहे बुरे तरीके से हो चाहे अच्छे तरीके से हो, ठीक है। टू कैच द मीडिया अटेंशन। उसके बाद है टू गेट मनी इजीली। कई लोग क्या होते हैं करप्शन की वजह से, ठीक है, मतलब अच्छे पैसे, अच्छे खासे पैसे प्राप्त करने के लिए शॉर्ट टाइम में, ठीक है, ठीक है। टू गेट मनी इजीली, शॉर्ट टाइम में है, अच्छा आसानी से पैसे मिल जाए, ठीक है। एक दो को मारा और करोड़पति बन गए, ठीक है। तो इसकी वजह से वो टेररिस्ट बन जाते हैं। टू डिक्रीज द कंट्रीज इकोनॉमी बाई डिस्कोरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेररिस्ट। इसका क्या मतलब है कि जैसे टू डिक्रीज मतलब कम करना, द कंट्रीज इकोनॉमी, जैसे दो कंट्री है, ठीक है, विपक्ष की कंट्री है, ठीक। जैसे एक कंट्री है, एक पड़ोसी देश इसका ही है, ठीक।
तो ये कंट्री क्या चाहता है कि ये देश आगे नहीं बढ़े, ठीक है, इस देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती ये कंट्री। तो इसके लिए क्या करती है कि जैसे इसकी इकोनॉमी, इस देश की इकोनॉमी को घटाने के लिए ये कंट्री क्या करती है, इस देश में जाने वाले जो लोग हैं उनको डिस्करेज करती है, ठीक है, कि इसमें लोग ना जाएं। और अगर ना जाएंगे, जैसे पर्यटक हो गए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे विदेशी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक, इस देश में, तो उनसे बचा वो ना हो इसमें, तो ये देश क्या करेगा, इस जैसे इस कंट्री में इसने अटैक करवाए, ठीक है, तो इस देश में लोग, बाहर के लोग जाने से डरेंगे। टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, वो इस कंट्री में जाने से डरेंगे, और जाने से डरेंगे तो इसकी जो इकोनॉमी क्या होगा, जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक देश दूसरे देश से जलन रखता है, जेलसी रखता है, ठीक है, तो ये इसको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, तो इसमें हमले करवा दिए। तो उससे क्या होगा कि बाहर के टूरिस्ट वगैरह होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंटर होते हैं, वो नहीं आते, डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न ये है, ठीक। डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, एवरी कंट्री टू ईच अदर हैव वो जेलसी, ठीक है। तो इसी हिसाब से, तो उसके बाद है कि टू मेक देयर रिलीजन एज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड, और टू मेक इट एज द सुप्रीम, ठीक। और सबसे बड़ा रीज़न जो कि चल रहा है, अपन देखते हैं अपनी जो अटैच कंट्री है उसके साथ, वो क्या है, टू मेक देयर रिलीजन एज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड, और टू मेक इट एज द सुप्रीम। कई क्या होते हैं, खुद को धार्मिक कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब खुद के धर्म को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, एकदम ग्रेट दिखाना चाहते हैं कि इस धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। तो टू मेक देयर रिलीजन एज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड, और टू मेक इट एज द सुप्रीम। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है इसको तो आप जानते हो, ठीक। तो ये था टू मेक देयर रिलीजन, और जो रिलीजन है, ठीक, उसको सुप्रीम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था एक रीज़न, बड़ा रीज़न कि टेररिस्ट क्यों बनते हैं, टेररिज्म क्यों फैला हुआ है। इसके रीज़न क्या हो गए, एक तो टेररिज्म हो गया, उसके बाद एक कंट्री दूसरी कंट्री को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, डिस्करेज करना चाहती है। कई लोग मीडिया टेंशन खींचना चाहते हैं, लोगों में बैक क्रिएट करना चाहते हैं टेररिस्ट। उसके बाद है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं, और किसी के अच्छे रीज़न के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। उसके बाद है कि जैसे देख लेते हैं इंडिया में, एक विज़न देख लेते हैं, दृष्टिकोण डालते हैं कि कब कैसे हमला हुआ इंडिया में, ठीक है। तो एक बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक हुआ था, कब हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर लेने। आपको वहाँ पर एक दो बता देना है, जैसे पुलवामा अटैक के बारे में बता दिया, उड़ी के बारे में बता दिया, या फिर एक दो अटैक के बारे में बता देना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि अपन एक अटैक हुआ था 26 नवंबर को इन 2008 में। कब हुआ था, मुंबई में। इन और ये हुआ था मुंबई में हुआ था, जैसे कई, एक तो ताज होटल था वो, और आसपास के जो छोटे छोटे इलाके थे उनमें भी हुआ था ये। लेकिन जैसे अपन सुनने में यही आता है कि ताज होटल था, नहीं, ताज होटल ही नहीं था। उसके बाद छोटे छोटे जैसे कैफ़े वगैरह होते हैं, छोटे होटल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हुआ था, टोटल एरिया में 5-6 जगह हुआ था, ठीक। लेकिन मेन था जो पॉइंट था वो ताज होटल था, ठीक। तो सबसे पहले कि इन इंडिया देयर वाज द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन 26 नवंबर 2008 इन मुंबई बाय 10 मेंबर टीम और लश्कर ए तैयबा, ठीक है। ये क्या है कि जैसे लश्कर ए तैयबा है, ठीक है, ये क्या है, टेररिस्ट संगठन है, ठीक है। तो इसके जो 10 टीम के मेंबर थे, ठीक, लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसने हमला करवाया था, इसके 10 मेंबर्स थे, ठीक, उसमें 10 टेररिस्ट थे, जिसने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक किया गया था। इस अटैक में हुआ क्या था, एटलीस्ट 174 पीपल डाइड इंक्लूडिंग 9 अटैकर्स एंड मोर देन 300 वर वाउंडेड, ठीक। मतलब एटलीस्ट कम से कम 174 पीपल तो क्या हो गए थे, मर गए थे, जिनमें से क्या थे, 9 अटैक करने वाले थे, खुद अटैक करने वाले। उनको सिखाया जाता है, वो जान तक दे देते हैं। टेररिस्ट में क्या होता है कि जैसे खुद के बम लगा लिया और ठीक है, ब्लास्ट हो गई उसके साथ ही। तो 9 तो वो खुद मर गए थे, और 300 थे वो, उनमें से घायल हो गए थे। वाउंडेड मतलब होता है घायल करना। तो आपको आंकड़ा बता देना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अच्छा दिखना चाहते हो, वहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोलता है 26 नवंबर 2008 को अटैक हुआ था मुंबई में। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था उस टेररिस्ट संगठन को, लश्कर ए तैयबा का था। उसके बाद है उसमें 10 जो मेंबर्स थे उसके इंक्लूड थे, 174 पीपल है जो मर गए थे, और जिनमें से 9 अटैकर्स भी थे, और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। उसके बाद है ऑन 14 फरवरी, जिसको कि आप सब जानते हो, आपकी आंखों के सामने की घटना है, ठीक है। ऑन 14 फरवरी 2019 एन अटैक ऑन CRPF, ठीक है। CRPF की
पर अटैक हुआ था जो 14 फरवरी इन 2019। आपको इसके बारे में बता देना है। आपको पता है इसमें जैसे 45 प्लस जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में बता देना है 14 फरवरी के बारे में। उसके बाद है ये जो टेररिस्ट अटैक था उस किसने किया था? जैश ए मोहम्मद ने करवाया था, ठीक है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, हैज़ क्लेम्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलवामा अटैक, ठीक है। पुलवामा अटैक पर की जो अटैक हुआ था वो इसने किया था, इसने खुद ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है, दावा कर लिया है, ठीक है। तो किसने किया था? जैश ए मोहम्मद ने किया था। उसके बाद है मैनी टाइम्स व्हेन ए पर्सन गेट इनजस्टिस बाय गवर्नमेंट ही और सी स्टेप्स टुवर्ड टेररिज्म। कई बार क्या होता है कि जैसे कई व्यक्ति हैं, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ते हैं, ठीक। जैसे वो न्याय के पास जाते हैं लेकिन न्याय पर वहाँ को अन्याय मिलता है, इनजस्टिस मिलता है उनको, ठीक है, उनका न्याय नहीं हो पाता। तो क्या करते हो? टेररिज्म की ओर अपना स्टेप उठा लेते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है। जैसे आप कई मूवीज़ में भी देख चुके हैं ऐसा, लेकिन आपको रियल लाइफ में जोड़कर देख रहे हैं कि जैसे मैनी टाइम्स व्हेन ए पर्सन गेट इनजस्टिस बाय गवर्नमेंट ही और सी टेक्स स्टेप्स टुवर्ड्स टेररिज्म, और टेररिज्म की ओर अपने स्टेप उठाता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन फॉर रिलीजन एंड कास्ट आल्सो इज द रीजन ऑफ टेररिज्म। जैसे भेदभाव होता है, जातिवाद में भेदभाव हो गया और धर्म में भेदभाव लोग करते हैं ना, उसकी वजह से भी टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई लोग यहाँ से अपने आप को बहुत निम्न समझने में लग जाते हैं और उनको बहुत दबाया जाता है, ठीक है, उनमें भेदभाव किया जाता है, तो टेररिज्म की ओर स्टेप उठा लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद है हेयर आर सच टाइप ऑफ रीजन दैट प्ले ए वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग द टेररिज्म। अब जैसे ये तो मैं स्पेशल खोल खोल एक्सप्लेन कर करके बता दिया कि टेररिज्म क्या 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 रीज़न है, जैसे कास्ट का बता दिया सब। अब इनमें जो मेन रीज़न और है वो क्या है? एक तो हो गया पॉवर्टी। लोग जैसे पॉवर्टी है, गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको अगर अपन मनी देकर लालच दे दिया जाता है कि आप इतने पैसे दिए जाएंगे ये काम करो, तो किसको बढ़ावा मिलता है? टेररिज्म को। एक पॉवर्टी इसका रीज़न है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इसका रीज़न। करप्शन, भ्रष्टाचार हो ही गया। इलिटरेसी एंड क्या? फेक ब्लेम्स, झूठे आरोप हो गए, ठीक है, तो इनकी वजह से टेररिस्ट बनते हैं, ठीक। तो ये हो गए इसके टोटल रीज़न। उसके बाद है ए कंट्री टू शो इट्स पावर टू वर्ल्ड हेल्प टेररिस्ट, और एक रीज़न बड़ा ये भी है कि जैसे पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ए कंट्री टू शो इट्स पावर टू वर्ल्ड हेल्प टेररिस्ट। जैसे एक कंट्री होती है, इसकी दुनिया को खुद की ताकत दिखाना चाहती है, ठीक है। दुनिया की ताकत दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो खुद बड़ा बने और दूसरों को खोखला कर दे। तो कंट्री क्या करती है? दूसरों को खोखला करके खुद को बड़ा दिखाना चाहती है, ठीक है। तो कंट्री टू शो इट्स पावर टू वर्ल्ड हेल्प्स टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट का सहयोग करती है। कोई स्पेशल देश है टेररिस्ट का सहयोग करता है, दूसरे देश को बर्बाद कराना चाहता है जिससे वो खुद ऊपर हो जाए, ठीक है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है। उसके बाद है पॉलिटिशियंस आल्सो यूज द टेररिज्म टू मेक द वॉर्स एंड मीडिया अटेंशन। कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं झूठे टेररिस्ट अटैक्स करवा देते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन है उसको सॉल्व कर देते हैं उस प्रॉब्लम को, और उसके बाद क्या है कि मीडिया अटेंशन अपनी ओर खींचते हैं और वोट्स बना लेते हैं, ठीक, इस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस की वजह से भी टेररिज्म फैलता है, ठीक। आपको इसमें कितने रीज़न बता चुका अब तक? बहुत सारे रीज़न, ठीक है, एक रीज़न नहीं है, ठीक है, सबके इंटेंशन अलग अलग होते हैं। जैसे अब मीडिया अटेंशन आ गया, पॉलिटिशियंस भी एक इसका रीज़न है, पॉवर्टी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, कास्ट एंड रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ठीक है। इसके खूब रीज़न है टेररिज्म, टेररिस्ट के। टेररिस्ट में प्रकार भी आ गई, बम ब्लास्टिंग आ गया, हाईजैकिंग आ गया, किडनैपिंग आ गई, ये प्रकार हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है एक उसके बारे में बता दिया। 2008 में अटैक हुआ था नवंबर में, ठीक। तो ये है। उसके बाद वी नो दैट द टेररिस्ट आर फंडेड बाय आउटसाइड पावर, और आप सभी को पता है कि जैसे टेररिस्ट होते हैं, गन लाते हैं, हथियार लाते हैं, इतना सब कुछ उनको आउटसाइड पावर से मिलता है, या तो कोई कंट्री हेल्प करती है या फिर करप्शन या पॉलिटिशियन, ठीक है। तो वी नो दैट द टेररिस्ट आर फंडेड बाय आउटसाइड पावर। उसके बाद पीपल वांट टू बिकम रिचेस्ट सो दे यूज ब्राइब, करप्शन एंड टेररिज्म। और पीपल है जो शॉर्ट टाइम में रिचेस्ट बनना चाहते हैं, तो वो रिश्वत का यूज़ करते हैं, भ्रष्टाचार का यूज़ करते हैं और आतंकवाद का यूज़ करते हैं। ये इसके रीज़न हो गए। सॉल्यूशन क्या है कि जैसे गवर्नमेंट को सख्त स्टेप लेने से, कब जैसे कोई क्राइम होता है तो उस पर अच्छे से जस्टिस मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को जस्टिस योग्य है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको अवश्य सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद तक लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में कि धर्म वगैरह कुछ नहीं होता। उसके बाद एजुकेशन का मैनर अच्छा होना चाहिए,
कई बार जैसे कोई टेररिस्ट बनता है, उसको जन्म से ही यही सिखाया जाता है कि टेररिस्ट अच्छा है, वो अपने देश के लिए लड़ता है, इस प्रकार से। ठीक है, उनको एजुकेशन अच्छी तरीके से देनी चाहिए। ये इसकी सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, तो ये अपना टोटल कंप्लीट टॉपिक था। सबसे पहले अपन ने इसका मीन जाना। ठीक है, टेररिस्ट का मीन जाना। उसके बाद इसके प्रकार जाने की, किडनैपिंग वगैरह इसमें ये होते हैं। उसके बाद इसके सारे रीज़न जान लिए। ठीक है, उसके सॉल्यूशन जान लिए, किस हिसाब से टेररिस्ट अटैक होते हैं। ठीक, तो ये पूरा कंप्लीट टेररिस्ट था। ठीक, तो इस हिसाब से ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये अपना टॉपिक था। इसमें जैसे आपको 2-3 बता देना है, जैसे उरी के बारे में बता देना है। जैसे मैंने एक तो बता दिया, लश्कर तैयबा वाला जो कि मुंबई में हुआ था। एक ये CRPF वाला जो कि आपकी आंखों के सामने हुआ, पुलवामा अटैक के बारे में बता दिया। और भी रीज़न बता सकते हो, जैसे जैसे कोई कंट्री स्पेशल होती है, उसके जो पास वाले जो कंट्री होते हैं उससे रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो तब भी एक रीज़न होता है आतंकवाद बढ़ने का। ठीक, उसके प्रभाव भी बता दिए कि लाखों निर्दोष लोगों की जान जाती हैं हर साल, ना स्टडी करवाते, कई बार कर्फ्यू की वजह से सब कुछ सिस्टम चेंज होता आता है। ठीक, तो इसके रीज़न हो गई, इफेक्ट हो गई, सब कुछ ये पूरा टॉपिक बता दे इसमें। तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर देना। ओके बाय, दैट्स इट, थैंक यू गाइज। ओके।